ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। पूरा क्लियर है क्या सर। बात, पूरा क्लियर है। तो ये रहा अरुण जी। अरुण कहाँ गया भाई? जी सर। अच्छा अच्छा क्या बात है, अरुण जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप मुझे तुरंत को होस्ट बना देना, ठीक है अरुण जी? चलो मैं हैंड रेज किया हूँ, मुझे होस्ट बना दीजिए। ओके, थैंक यू। चलो ओके। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज का हमारे शाम का वेबिनार के अंदर मैं संजय प्रधान अपना टीम रॉयल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मेरा आवाज अभी तो भी क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। जी सर, एकदम क्लियर है। आज जितना भी को होस्ट है, आप सबका ये जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपका कि आपको इसलिए को होस्ट बनाया जाता है कि ताकि आप मतलब कोई भी अगर प्रोग्राम में अगर कुछ भी होता है तो आप लोग को रेस्पॉन्स देना है, जवाब देना है, ठीक है? जी सर। और इसलिए को होस्ट बनाया जाता है ना? और मैंने तो बहुत सारे लोगों को होस्ट बना दिया। और को होस्ट बनने के बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा मत करिएगा कि आपने माइक को खुला करके आप और कहीं दूसरा जगह पे बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम के अंदर हैं, और मैं चाहूंगा, अरुण जी ने आप सभी बता दिए हैं, और हम लोग ज्यादा अपने बारे में किसी को और बारे में डिस्कशन ना करके हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि आज आप सभी लोगों ने यहाँ पे जो अपना कीमती समय दिए हैं, तो उस समय का पूरा बेनिफिट हो और पूरा लाभ मिले आप लोगों को। और आपने जो समय लगा के यहाँ पे समय दे के यहाँ पे आए हैं, मैं यही कोशिश करूंगा, पूरा 100% कोशिश करूंगा कि आपका समय खराब ना हो। और आज हमारा ये जो प्रोग्राम है इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये प्रोग्राम 30 से 40 मिनट तक चलेगा। और इस प्रोग्राम के दौरान अगर आपका मन में कोई भी अगर सवाल आता है, तो इस प्रोग्राम को इतना बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया गया है, आपका हर सवाल का आंसर जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। हाँ, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मिला, तो आप उस पर्सन से जरूर डिस्कशन करिएगा जिस पर्सन ने आपको इनवाइट लिंक भेजे। और एक बात बता दूं, जो भी पर्सन आपको इस प्रोग्राम के अंदर आने के लिए इनवाइट लिंक भेजे हैं, तो जरूर ही वो आपका भला चाहने वाला में से एक है। और इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप इस इंडस्ट्री के साथ आए या ना आए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उस पर्सन का जरूर एक शुक्रिया अदा करते जाइएगा, क्योंकि आपका वो सही में भला चाहता है। तो अब चलते हैं हमारा सीधा टॉपिक के ऊपर। और आज मैं कोशिश किया हूँ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके से करने के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप लोग ध्यान से इस प्रोग्राम को ईमानदारी के साथ इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप डिजिटल कनेक्शन कर चुके हैं, तो आप भी फिजिकल कनेक्टिविटी कराइए, फिजिकल रहिए, राइट? तो सर, मेरा आवाज और मेरा स्क्रीन दोनों क्लियर है? यस सर, यस क्लियर सर। क्लियर क्लियर सर, क्लियर। क्या बात है। चलो, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद है, और मैं स्वागत करता हूँ एक नई दुनिया, एक नई अपॉर्चुनिटी और आपका भविष्य में, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लाइफ में जो भी करते हैं, क्यों करते हैं? कोई भी काम करते हैं। हाँ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 30 से 40 मिनट नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों आप अभी से इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। और आपके पास जब समय होगा, हमारा हर दिन 8 बजे प्रोग्राम होता है, अगर आपके पास जिस दिन 30 से 40 मिनट समय होगा, आप उस टाइम अटेंड करिएगा, अन्यथा बीच में छोड़ के ना जाइए। अगर जाना है तो अभी से चले जाइए। आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। तो अगर आए हैं तो लास्ट तक रहना है, अगर जाना है तो अभी जा सकते हैं। जिस दिन समय होगा, आप अपना हर दिन प्रोग्राम होता है 8 बजे, और उस वॉइस प्रोग्राम को नहीं है। अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा है? यस सर, क्लियर सर, क्लियर, कंटिन्यू सर। हुसैन सर का आवाज है, वॉइस नहीं आ रहा है। चलो ओके। तो क्लियर है दोस्तों, सर। आज हम लाइफ में जो भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसका एक ही मकसद होता है, हाउ टू अर्न मनी। कोई भी काम करते हैं, नहीं एक ही मकसद होता है। यस सर, आवाज आ रहा है सर। शायद सर का नेटवर्क इश्यू होगा, लेकिन सर आपका आवाज तो आ रहा है सर। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है सर, प्लीज कंटिन्यू सर। अभी क्लियर है सर, प्लीज कंटिन्यू। पूरा क्लियर है सर। ओके, तो हम लोग, मैं ये कह रहा था कि हम लाइफ में आज जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, कोई भी हो,
आज हर इंसान लाइफ में जो भी काम करता है एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे पैसा कमाएं और कैसे इनकम करें। और माय डियर फ्रेंड्स, हम जो बता दूं कि इनकम हम क्यों करते हैं। हम कुछ हर इंसान का कुछ जरूरत है, कुछ नीड है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जरूरत को पूरा करने के लिए, राइट। और होता क्या है कि समय के हिसाब से इनकम उतना ही रहता है, लेकिन हमारा जो नीड है वो बढ़ता चला जाता है, जरूरत बढ़ता चला जाता है। और हम कोशिश करते हैं, जैसे जरूरत बढ़ता है हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इनकम को बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं और थोड़ा सा हार्ड वर्क करके मेहनत करके हम थोड़ा सा इनकम को बढ़ाते हैं। लेकिन उसकी इनकम से भी काम नहीं चलता, नीड क्योंकि और समय के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे दो टाइप के लोग होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। दो तरह का लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपना नीड बहुत बड़ा है और इनकम बहुत छोटा है। अब क्या करते हैं वो लोग कि अपने इनकम के हिसाब से अपना जरूरत को कम करते चले जाते हैं, अपना नीड को कम करते चले जाते हैं, है ना। इनकम के हिसाब से अपना जरूरत को खत्म कर देते हैं, अपना बस नीड को कम करते करते चले जाते हैं, है ना। आप लोग इसको बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा। आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, आप इसको समझिएगा, थोड़ा अपने आप से समझ जाइएगा। इनकम उतना ही रहता है और हमारा नीड हम छोटा करते करते चले जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है हमारा जो सपना होता है वो ऐसे ही रह जाता है। दुनिया में 90% लोग अपना सपने को बिना पूरे के इस दुनिया से चले जाते हैं। ये एक टाइप के लोग हो गए कि अपने जरूरत के इनकम के हिसाब से अपना जरूरत को कम करते चले जाते हैं, राइट। और इस जगह पे दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनका नीड बहुत बड़ा है, जरूरत बहुत बड़ा है, और यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अपना नीड के हिसाब से, अपना जरूरत के हिसाब से अपना इनकम को बढ़ाते चले जाते हैं, राइट। स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा, है ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग कौन सा कैटेगरी में है, आप लोग क्या चाहोगे, आप लोग क्या करना चाहोगे, है ना। सबसे पहला, नीड को कम करना चाहोगे, राइट। नीड को कम करना चाहोगे या अपना इनकम को बड़ा करना चाहोगे। इनकम को बड़ा करना यस, चाहेंगे सर। इनकम को बड़ा करने के साथ चलो सही में आप सभी लोग इनकम को बड़ा करना चाहते हैं या नीड को कम करना चाहते हैं, इनकम को बड़ा करना चाहते हैं। यस सर। यस यस। चलो हम चलते हैं, थोड़ा सा लाइव का रियलिटी देखते हैं। अभी जो जिसको जो चीज मैंने बताया उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से बताना चाहूंगा कि हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम उतना ही रहता है और समय के हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाता है, ठीक। स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा, राइट। ये राइट है सर। रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ का रियलिटी है, इनकम उतना ही रहता है और हमारा जो खर्चा होता है वो बढ़ते चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक ऐसा समय आता है जब हम, मतलब, बस आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। ये समय के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब से इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, हम इनकम और एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा हिसाब किताब करेंगे कि जब से 1947 में, है ना, 1947 में जो पर्सन महीने का 10 रुपया इनकम करता था वो अपना एक परिवार को चलाता था। जो घर का मुखिया होता था, जो महीने का 10 रुपया खर्चा कमाता था, वो अपना परिवार को, एक मिडिल क्लास परिवार को बढ़िया से चलाता था, राइट। ठीक 20 साल के बाद यानी 1967 में जो मुखिया घर का महीने का 100 रुपया इनकम करता था, वो अपना मिडिल क्लास परिवार को बढ़िया से चलाता था, राइट। ठीक 20 साल के बाद 1987 में जो पर्सन महीने का 1000 रुपया कमाता था, वो एक मिडिल क्लास परिवार को बढ़िया से चलाता था। ठीक 20 साल के बाद यानी 2007 में जो मुखिया घर का महीने का 10,000 रुपया कमाता था, वो एक मिडिल क्लास परिवार को ही चला पाता था। क्योंकि 2007 में मैं ऑलरेडी महीने का 10,000 रुपया इनकम करता था, और मैं अपना मिडिल परिवार को, हम लोग सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और 2007 में 10,000 रुपया में परिवार बढ़िया से चलता था, राइट। क्योंकि मैं 2007 में मैं 10,000 रुपया महीने का कमाता था। और मैं आपको बता दूं, यही वो चीज मुझे समझ में आ गया कि 2027 में जो पर्सन घर का जो मुखिया है, जो इनकम करता है, वो अगर महीने का 1 लाख रुपया कमाएगा, तभी जाके वो एक मिडिल क्लास परिवार को चला पाएगा। अगर दोस्तों आप 2027 तक अगर आपका इनकम महीने का 1 लाख रुपया नहीं है, तो आप मिडिल क्लास परिवार क्या, आप गरीब परिवार को भी नहीं चला पाओगे।
तो यहाँ पे हमने क्या समझा, ये चीज जो ग्राफ आपके सामने है, इसमें से क्या समझ में आया आप लोगों को कि हर 20 साल में एक एक जीरो बढ़ता चला गया। ये जो जीरो बढ़ रहा है ना, इस जीरो को ना हमारा दादाजी रोक पाया, ना हमारा पिताजी ने रोक पाया, ना हम रोक पाएंगे, ना हमारा नेक्स्ट जनरेशन इसको रोक पाएगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2047 में वो कितना होने वाला है। और यही वो चीज आप लोग भी आज समझ जाइए जो भी मीटिंग के अंदर हैं। क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो 2027 तक आपका महीने का इनकम 1 लाख होगा? अगर नहीं है तो आज ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आज ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है ना? और सोचना अभी से है, जब प्यास लगे उस टाइम कुआं नहीं खोदना है। अब समझ में आ गया, कुआं खोदना आज से ही चालू करना है। तो दोस्तों ये कैसे होगा, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हाँ, और उसके बाद मैं आपको आज एक ऐसा एस्टिमेट, एक ऐसा हिसाब किताब करवाऊंगा जो आपने लाइफ में ना आपने कभी हिसाब किया होगा। तो अरुण जी, मैं बताना चाहूंगा कि मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ लोग हैं क्या जिनका ऑडियो अभी तक खाली वीडियो वीडियो दिखाई दे रहा है, उनका ऑडियो ऑनम्यूट नहीं हुआ है अब तक? शुरुआत में जी किसी का सर। मैसेज हुआ था, जी सर। है ऐसा है? हाँ हाँ, सर 2 है। लोग हैं, सोनाक्षी प्रियदर्शन और एक है सुशांत कुमार साहू। ये सोनाक्षी प्रियदर्शनी और सुशांत कुमार जी, ये इनको किसने इनवाइट किए भाई? यार आप लोग देख रहे हो, ये दोनों मीटिंग के अंदर बैठे हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो आपने जो भी इनको इनवाइट किया ना यार, ये आपको क्या पता नहीं होता है क्या कि यार वो दोनों बैठे हैं मीटिंग के, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा? तो उनको कम से कम तो गाइड तो करिए, जूम में आए हैं वो। यार क्यों ये इतना चीज हमने डिस्कशन किया, उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया यार। जो 2 नए गेस्ट आए हैं यार, ये तो आपका भी समय खराब हो गया, और मेरा जो चीज मैं बता रहा हूँ वो उन दोनों को समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया होगा। और जिन्होंने आप इनको इनवाइट किए ना यार, आप तो कम से कम चेक कर लो यार। क्या मतलब है? तो अभी उनका हुआ क्या ऑडियो? जी सर, सोनाक्षी मैम का हो गया, लेकिन सुशांत कुमार साहू सर का नहीं हुआ, और वो भी कनेक्ट शिव सुंदर बारिक, उनका भी नहीं हुआ है। सर उनका साथ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, वो कर रहे हैं। ओके, जी जी जी। तो ठीक है सोनाक्षी जी, अगर आप अभी मीटिंग में आए हैं, आप इससे पहले आपको खाली स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, लेकिन हमारा बात आपके पास नहीं पहुंचा होगा। लेकिन दोस्त सोनाक्षी जी, अभी आपको सुनाई दे रहा है, राइट? अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप थोड़ा सा हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि आप पहले ही हैंड रेज किए थे। चलो ओके। अरुण जी, उनका हैंड रेज हुआ क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं, अभी तो आवाज पहुंच रहा होगा, राइट? राइट सर। ओके। तो दोस्तों आज अभी देखिए, अभी जिन्होंने भी अभी इनको अभी बोन करके बताया, तो हमारा समय वेस्ट हो गया यार, हमारा समय बर्बाद हो गया। इस चीज को देखा करे यार। तो दोस्तों मैं आपको सभी को एक ऐसा, चलो आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए मैं जो भी अभी तक बोला था। और अभी मैं आपको एक ऐसा हिसाब किताब देने वाला हूँ, एक ऐसा हिसाब देने वाला हूँ जो आज तक आपने हिसाब किए नहीं होंगे, है ना? हाँ, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं कई बार इस चीज को डिस्कशन किया हूँ, लेकिन जो नए हैं वो तो आज उनको ये चीज पहली बार सुनने को मिलेगा। और दोस्तों आपको इस प्रोग्राम के दौरान और आधा घंटे के दौरान आपको पता नहीं कितना नया चीज, नया वर्ड्स आपको सुनने को लिए मिलेगा। तो हम हिसाब करते हैं एस्टिमेट ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत होता है। एक होता है मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले हम रोटी का हिसाब कर लेते हैं, है ना? जी सर। अब अगर हम खाना खाने में, हमें जिंदगी में अगर मान लो कोई भी इंसान अगर 40 साल तक जिंदा रहता है, मतलब 40 साल का मैं सिर्फ हिसाब किताब किया हूँ, है ना? 40 साल में आप लोग कोई भी मतलब पर्सन आज का डेट में देखा जाए तो 60 साल तक मतलब मेहनत कर सकता है, और 20 साल से उसका कैरियर शुरू होता है, 20 साल से वो कमाना चालू करता है। तो 40 साल यानी 60 साल तक आप, मैं सिर्फ 40 साल का हिसाब किया हूँ आज का डेट में, है ना? कम से कम अपना जब तक जिंदा रहेंगे, हम खाना कितने का खाएंगे, आप लोग बाद में इसको कैलकुलेट कर लेना। दिन का कितना होगा, एक महीने का कितना होगा,
और 1 साल का कितना होगा, 40 साल में कितना होगा खाने का। एक पर्सन का हिसाब किताब और करेंगे, कम से कम का मैंने हिसाब किया हूँ, वो 10 लाख है। अगर आपका परिवार में 5 आदमी है तो सोच लेना 10 into 5 इतना चाहिए खाने के लिए, राइट? और उसके साथ-साथ रहने के लिए आज के डेट में हम जो भी घर में रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, क्या वो उस घर में हम सैटिस्फाइड हैं या उससे और बढ़िया मकान चाहिए, है ना? अगर बढ़िया मकान चाहिए तो मैं कम से कम की हिसाब कर रहा हूँ, कम से कम 15 लाख रुपया, इसमें ज़मीन भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कम से कम की हिसाब कर रहा हूँ। मैं अभी जो भी हिसाब किताब दे रहा हूँ, ये बीपीएल वाला हिसाब किताब है ना? और इससे और बढ़िया हो सकता है, लेकिन मैं कम से कम की बात करके चल रहा हूँ कि ज़िंदगी में आप जब तक ज़िंदा रहेंगे, उसके हम खाना हो गया, घर हो गया और कपड़ा कम से कम 5 लाख का, 40 साल का हिसाब कर रहा हूँ। मेडिसिन कम से कम 5 लाख का, एजुकेशन कम से कम 15 लाख का। मैरिज अगर मान लो आपका शादी नहीं हुआ है, अगर आपने शादी की है, अगर आपका घर में एक लक्ष्मी जी आए हैं, तो उन लक्ष्मी को जब आप घर से विदा करेंगे, तो कम से कम उसका एजुकेशन के लिए और उसका शादी के लिए अभी 2022 चल रहा है, 2000 मतलब 44, 45 या 2040, 50 में कितना चाहिए होगा, हिसाब कर लेना 20 साल के बाद। और कार भी चाहिए कम से कम 10 लाख, ऐसा नहीं है कि एक कार को 40 साल चलाना है। बाइक भी चाहिए, बाइक का कम से कम 5 लाख और ऑर्नामेंट्स, है ना? ये तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 5 लाख। ट्रैवलिंग लाइफ में हम बहुत सारी जगह पे जाएँगे, आएँगे, घूमेंगे, इसके लिए कम से कम 5 लाख और सेविंग आफ्टर रिटायरमेंट। आप जब काम नहीं कर पाओगे, आपका शरीर जब आपका साथ नहीं देगा, उस टाइम आपके पास बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? ये कम से कम मैंने लिखा है 10 लाख रुपया। दोस्तों, ये जो भी मैंने हिसाब किया है, ये कम से कम का हिसाब किया हूँ और इस पूरों को अगर मिला दिया जाए, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, राइट? तो दोस्तों आज हम जिस प्रोफ़ेशन के अंदर हैं, जो भी काम करने वाले हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी भर काम करके इतना कमा सकते हैं? नहीं कर सकते। और मैं कैसे नहीं होगा, मैं उसको थोड़ा-सा और क्लियरिफ़ाई कर देता हूँ, है ना? चलो आप लोग मैक्सिमम लोग दुनिया के अंदर 95% लोग एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी अगर मान लो 20 साल से काम को शुरू करता है, 60 साल तक काम करता है, बीच में रहता है 40 साल। अगर 40 साल अगर हम सेविंग करते हैं, अगर 1 महीने का अगर हम ₹10,000 सेविंग करते हैं, तो 1 साल में कितना होगा? 1,20,000 जी 10 सर। साल में कितना होगा? 12 लाख रुपया, यस 20 सर। साल में 26 लाख और 40 साल में कितना होगा? 48 लाख। यानी अगर आज से हम 10,000 रुपया सेविंग करना चालू करें, तो 40 साल में भी आप 48 लाख से ही सेव कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। और हमें चाहिए कितना? 1 करोड़। छोटा-सा चीज़ मैंने जो बताया इससे पहले लाइफ का एस्टिमेट किया था। अगर 10,000 रुपया आज से जी ही सर। सेविंग करना शुरू करते हैं, तो ये 40 साल में भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलो इसको और थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, अगर 1 महीने में अगर 10,000 नहीं, अब 20,000 अगर सेविंग करते हो। दोस्तों आज के डेट में 20,000 लोग कमा नहीं पाते हैं, सेविंग की बात तो छोड़ दीजिए। फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप 20,000 रुपया भी हर महीना सेविंग करते हो, तो आपका 40 साल में कितना सेविंग होगा? ये देख लीजिए। 10 साल में आपका 24 लाख, 20 साल में 48 लाख और 40 साल में आपका 96 लाख, फिर भी 1 करोड़ नहीं हुआ है। तो दोस्तों यानी हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी बनकर जो 90% लोग हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो ज़िंदगी भर मेहनत करके हम कभी करोड़ रुपया कमा नहीं पाएँगे। अगर 20,000 रुपया सेविंग करना चालू करें तो। कि लास्ट में 40 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ नहीं हो पाएगा। तो अभी हमको ये चीज़ समझ में आ गया, जॉब इज़ नॉट द प्रॉपर व्हीकल टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, राइट? तो हमें ये चीज़ करना कैसे है? तो दोस्तों मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जहाँ पे लोगों ने बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, नोइंग अबाउट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म। ट्रेडिंग क्या-क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे शेयर मार्केट, जहाँ पे लोगों ने बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। और शेयर मार्केट जो हफ्ते में 5 दिन चलता है और एक मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। शेयर मार्केट जो है ये 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये क्लोज़ हो जाता है ना? और ये हफ्ते में 5 दिन। फॉरेक्स मार्केट ये 24 घंटे का मार्केट है, लेकिन ये भी हफ्ते में 5 दिन खुलता है। और एक मार्केट है जो क्रिप्टो मार्केट, जो 24/7 यानी 24 घंटा चलता है। तो दोस्तों ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे लोगों ने कम समय के अंदर ज़्यादा पैसा बनाया है, राइट? और सबसे जो बड़ी मार्केट है वो है, मतलब सबसे बड़ी नहीं, है ना? जो अभी जो मैंने बताया लास्ट में क्रिप्टो मार्केट, ये 24 घंटे का मार्केट है, सातों दिन चलता है, 365 दिन मार्केट खुला है। जहाँ पे 24 घंटा सातों दिन 365 दिन चलता है, तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, ज़्यादा मौका है।
तो दोस्तों अभी हम क्रिप्टो मार्केट के बारे में समझने से पहले अब हम थोड़ा सा हमें और एक चीज समझना पड़ेगा, ये क्रिप्टो क्या है ना? तो दोस्तों आज ये सबसे ग्लोबल का दुनिया का सबसे हॉटेस्ट और सबसे मतलब हॉट टॉपिक है जो ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है आज का डेट में। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आप सभी ने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, राइट? तो हम उसको थोड़ा-सा उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें थोड़ा-सा जब करेंसी की बात आ गया, जब मनी की बात आ गया, तो हम थोड़ा-सा मनी का इतिहास को जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुआ था। सबसे पहला दोस्त बार्टर सिस्टम था यानी वस्तु विनिमय यानी चीज़ों के बदले चीज़ें, सामान के बदले सामान। और उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से फिर आ गया ये सब कॉइन का शुरुआत हुआ था, गोल्ड कॉइन और उसके बाद आ गया मेटल कॉइन, राइट? और उसके बाद आ गया पेपर मनी। यहाँ पे हर जगह पे परिवर्तन दुनिया को परिवर्तन मतलब दुनिया जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे उसका नया इनोवेशन होता है, नई शुरुआत होता है ना? तो जो मेटल कॉइन था वहाँ तक ठीक था, जब वहाँ पे अगर हमें कोई कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगा तो हमें अगर मान लो ₹10,000 लेके जाना पड़ेगा तो हमें कितना सारा कॉइन होगा, तो वो उसको मतलब वो प्रॉब्लम हुआ फिर उसके बाद आ गया कौन-सा? पेपर मनी, है ना? पेपर मनी आ गया, राइट? और उसके बाद क्या आ गया? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आ गया, है ना? ये देखिए दोस्तों ये परिवर्तन हुआ है और समय के हिसाब से जब भी समय दुनिया को जो चीज़ ज़रूरत है, उस चीज़ का शुरुआत हुआ है। प्लास्टिक कार्ड यानी हमारे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उसके बाद फिर आ गया कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग ये पेटीएम ये सब आ गया, है ना? अब देखिए दोस्तों अब ये जो बदलाव है ना, ये बदलाव स्वीकार किया है, समय के हिसाब से जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ा उसको हमने स्वीकार किया। और दोस्तों इसके बाद क्या है? इसके बाद का जो अपडेट वर्ज़न है वो है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, राइट? क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी का जो पहला करेंसी था जिसका नाम था बिटकॉइन। और ये शुरुआत हुआ था 2009 में जब इसका प्राइस कितना था इंडियन रुपीज़ में ₹6 था। और ये जो हिस्ट्री हम देख के आपको बता रहे हैं क्योंकि 2009 में हमें इसके बारे में पता है, राइट? और 2009 में इसका प्राइस जो था वो ₹6 था इंडियन रुपीज़ में और 2021 में इसको मैंने देखा हूँ 2021 में ये एक करेंसी जो बिटकॉइन था, ये 50 लाख के ऊपर चला गया था। 50 लाख को पार कर चुका था 2021 में। और अभी जो 2022 में अभी जो 2022 चल रहा है, ये 2022 में इसका कीमत अभी 20 लाख है। तो दोस्तों बिटकॉइन ने 13 साल के अंदर ₹1000 को बनाया 76 करोड़ रुपया। सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे जिसको हमने मिस कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी ये 20 लाख में है और एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 तक ये 1-1 करोड़ पे जाएगा। मौका है अभी हमारे पास, है ना? तो क्या आज भी हमारे पास उतना एफिशिएंस नहीं है, हम लोग इतना कैपेबल नहीं है, जो 20 लाख देकर एक बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे पास मौका है, इसको कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? और ये जो बिटकॉइन था, मैं जो बताया जिस बिटकॉइन के बारे में, जो 2009 में ₹6 से शुरुआत हुआ था, 2021 में 50 लाख को टच किया, अभी 22 लाख पे है। ये ऐसे इसका इतना रेट कैसे होता है? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, राइट? सप्लाई इसका लिमिटेड है, ये 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन ये जनरेट होंगे, है ना? ये सिर्फ दुनिया में आएगा और वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ है। जब डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई लिमिटेड है, तो कोई भी चीज़ का वैल्यू बढ़ता है, है ना? और आज का डेट में खाली अकेला बिटकॉइन नहीं है, अकेला बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर अकेला बिटकॉइन नहीं है। आज उसके साथ-साथ आज बहुत सारे ऐसे करेंसी हैं, टोटल 21,400 से ज़्यादा करेंसी आ गया है। क्यों? हर चीज़ का ज़रूरत अलग-अलग जगह पे अलग-अलग करेंसी का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसका जो अल्टरनेटिव कॉइन है वो आ चुका है। जैसे हमारा ₹2000 है ना? उसके बाद फिर ₹500 उसके बाद ₹100 ₹50 ₹20 ₹10 है ना? तो जैसे छोटे-छोटे रुपीज़ को छोटे-छोटे टुकड़े में डिवाइड किया गया था, ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी ये बिटकॉइन है, सबसे पहला है बिटकॉइन और इसको छोड़ के जितने भी करेंसी है वो सब अल्टरनेटिव कॉइन है, जो आज का डेट में 21,000 से 21,400 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। और दोस्तों हम जब जो बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। आप गूगल में जाके इसको सर्च कर सकते हैं और ये वो वेबसाइट है जो एक दशक हो गया, एक डिकेड हो गया, जो एक दशक हो गया लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में सही जानकारी देके आ रहा है। ये वेबसाइट है जिसका नाम है coinmarketcap.com।
आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं गूगल पे। ओके, यही वो वेबसाइट है जो हमें बताएगा कि कौन सा करेंसी को खरीदना है, कौन सा करेंसी का नंबर क्या है, रैंकिंग कितना है, कौन सा करेंसी का काम क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट किसका बढ़िया है। तो इसमें आके हम सर्च करके हम डिटेल्स में जानकर ले सकते हैं। इसका पूरा रैंकिंग वाइज पूरा टोटल हर करेंसी का जन्म कुंडली हम देख सकते हैं, ये क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है, आने वाला समय के अंदर इसका जरूरत क्या होगा, हर चीज के बारे में यही वो वेबसाइट है जो हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में सही जानकारी देगा। आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं। अगर क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर बनाना है तो हमें इस ग्रंथ को समझना आना चाहिए, हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो भी एक्सपर्ट है हमारे साथ वो आपको इसके बारे में सिखा देंगे, पढ़ा देंगे। तो दोस्तों अभी हमारे पास क्या मौका है, अपॉर्चुनिटी है तो क्रिप्टो करेंसी को अर्न करने का। कैसे? क्रिप्टो को ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग मतलब क्या है? खरीदना और बेचना, बाय और सेल। तो क्रिप्टो करेंसी को खरीद के और बेच के, खरीद के बेच के हम क्रिप्टो करेंसी को अर्न कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? और एक बात बता दूं कि इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे दो चीजें, हर जगह पे चैलेंजेस है और पॉसिबिलिटी भी है। संभावना है और वहां पे थोड़ा खतरा भी, हर जगह पे। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे चैलेंजेस और पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी तो है, चैलेंजेस हर जगह पे ही है ना। तो यहाँ पे भी चैलेंजेस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये इमर्जिंग मार्केट है, यानी लगातार ये मार्केट ग्रो होता चला जा रहा है, राइट। और ये जो इंडस्ट्री है ये ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बन चुका है। आप और हम इसमें इंडस्ट्री के अंदर अपना फंड निवेश करेंगे, इंडस्ट्री बड़ा होगा? नहीं, ये इंडस्ट्री ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री हो चुका है दोस्तों, है ना। और ये इंडस्ट्री जो, ये जो मार्केट है ना, ये हाई वोलेटिलिटी मार्केट है, यानी बहुत जल्दी ये मार्केट अप डाउन होता रहता है। तो जहाँ पे जल्दी जल्दी अप डाउन होता है ना, और वहां पे ज्यादा चांसेस है पैसा बनाने का। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और ये सबसे सिक्योर है। और दोस्तों मैं बता दूं, ये मार्केट 24 घंटा 365 दिन मार्केट खुला है। और सबसे मजे की बात है, ये जो मार्केट है ये चलता है किसमें? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आज हर कंट्री इसको अडॉप्ट कर रहा है ना। अगर दुनिया में ब्लॉकचेन का नाम अगर दुनिया के लोगों के सामने आया है तो इसको जो लेके आया है वो है था क्रिप्टो करेंसी, राइट। और ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा, हम अपना वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और चैलेंजेस क्या क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये चैलेंजेस है। और एक क्या चैलेंजेस है? क्योंकि मार्केट 24 घंटा खुला है। अगर 24 घंटा खुला है तो हमें फिर 24 घंटा तो देखना पड़ेगा ना यार, जो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। और क्या होता है, इस इंडस्ट्री से, इस मार्केट से लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। क्यों? लोगों को तो सुनते हैं, सुने हैं, देखे हैं इसको, कहीं ना किसी से सुने हैं, लेकिन उस पर्सन से वो आइडिया लेते हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता। सीकिंग आइडियाज फ्रॉम दोज हैविंग जो नो एक्सपीरियंस, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन लोगों से परामर्श लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, जिसके वजह से वो लोग पैसा यहाँ पे नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि उन लोगों से वो परामर्श लेते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मार्केट के बारे में। और यहाँ पे इस मार्केट में जिनके पास थोड़ा बहुत जानकारी है वो हमेशा इसमें फंस जाता है लालच की वजह से। लालची बन जाता है इस मार्केट के अंदर, अप मार्केट में लालची बन जाता है, डाउन मार्केट में डर जाता है। और यही जो चीज है, ग्रीडी और फियर ऑफ लॉस, ये हमेशा एक इंसान के साथ चलता रहता है, राइट। जो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। और यहाँ पे पैसा बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट होना की जरूरत पड़ेगा। तो जो भी एक्सपर्ट है वो यहाँ से पैसा बना रहे हैं, और हम लोग क्या है, एक्सपर्ट नहीं है। तो दोस्तों ये जो चैलेंजेस के बारे में मैंने डिस्कशन किया, पॉसिबिलिटी तो है, कोई बात नहीं, लेकिन जो चैलेंजेस है इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों में ये जो चैलेंजेस है, ये जो समस्या है, ये समस्या का समाधान क्या है? यस, रॉयल क्यू। तो दोस्तों आज ये एक ऐसा नाम है जो दुनिया के अंदर आज सबसे हॉटेस्ट, सबसे ट्रेडिंग के नाम, मतलब ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर ट्रेडिंग करके नाम लेते हैं तो रॉयल क्यू का नाम सबसे पहले आता है। ये क्या है? दिस इज द न्यू जनरेशन ऑफ ट्रेडिंग। एक सॉफ्टवेयर है, ये एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट का स्ट्रेटजी है, जो हमारा ये सब प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस है उसका सॉल्यूशन है। रॉयल क्यू क्या है? एक एआई रोबोटिक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा बिहाफ में, ये हमारे लिए काम करेगा, ट्रेडिंग करेगा। जो काम एक इंसान करता था ये काम रोबोट करेगा, रॉयल क्यू करेगा। ये हमारा काम को बहुत इजी और बहुत आसान कर देगा। तो ओके, अब रॉयल क्यू में ट्रेडिंग करने के लिए, सबसे पहले क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले एक्सचेंजर खोलना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो बैंक भी बोल सकते हैं।
जिसको हम एक्सचेंजर बोल सकते हैं, जहां पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, राइट। और आपके सामने जो नाम आ रहा है ये बाइनेंस है। ये बाइनेंस के बारे में बता दूं। सबसे पहले बाइनेंस पे यहाँ पे करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों, बाइनेंस में सबसे पहले केवाईसी वेरीफाई करना पड़ेगा, जहाँ पे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आप यहाँ पे अपना अकाउंट खोलते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले हमें अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हमें अपना डॉक्यूमेंट्स देकर यहाँ पे बाइनेंस के अंदर अपना खाता खोलना पड़ेगा। और बाइनेंस क्या है, लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है और सबसे सेफ एंड सिक्योर है। और ये दुनिया का नंबर 1 है, क्यों? इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से। और बाइनेंस का जो डेली वॉल्यूम है वो 100 बिलियन से डॉलर से ज्यादा है पर डे का, 100 बिलियन। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट प्लेस है, राइट। और ये 2017 में शुरुआत हुआ था। आज का डेट में दुनिया के अंदर 50 मिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड है। आप जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं। और जैसे आज इंटरनेट के बिना मोबाइल कोई काम का नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे इंटरनेट और मोबाइल एक दूसरे का परिपूरक बनते जा रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट है ना, इंटरनेट के बिना मोबाइल का क्या अस्तित्व है। ठीक उसी तरह क्रिप्टो और बाइनेंस एक दूसरे का परिपूरक बनते जा रहे हैं, राइट। और आज बाइनेंस जो है ये आज बड़े बड़े कंट्री का गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ। जैसे दुबई हो गया, फ्रांस हो गया, है ना। आज दुबई, फ्रांस जैसे बड़े बड़े कंट्री बाइनेंस को अपना कंट्री के अंदर उसको रजिस्टर्ड किए हैं, उसको लाइसेंस दिए हैं। किस चीज का? कि ये डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से इसको लाइसेंस मिला है और बाइनेंस वो उस कंट्री में सर्विस दे रहा है। और बाइनेंस आज दुनिया के अंदर हर कंट्री में जाके अपना ये काम कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है बाइनेंस। और सबसे पहले हमें क्रिप्टो के अंदर अगर काम करना है तो मैं कोई और, आज के डेट में 500 से ज्यादा एक्सचेंजर है, 500 से ज्यादा एक्सचेंजर, लेकिन मैं बाइनेंस के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि ये नंबर 1 है। तो दोस्तों ये बाइनेंस के बारे में हमें पता चला कि बाइनेंस क्या है। और इसका जो उसमें जो बोला ना नंबर 1 है, क्यों? इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से। ये बाइनेंस का जो सिक्योरिटी है, यहाँ पे 4 सिक्योरिटी है। अगर बाइनेंस अपना अकाउंट से, अगर आपको अपने खाते से, अगर बाइनेंस का खाते से अगर आपको पैसा निकालना है या अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो दोस्तों आपको 4 ओटीपी देना पड़ेगा। और इस 4 ओटीपी देने के बाद ही आप विड्रॉ या ट्रांसफर कर सकते हैं अपना खाते से। कौन सा? सबसे पहले ओटीपी ऑन मोबाइल, ईमेल वेरिफिकेशन कोड, बाइनेंस सिक्योरिटी की एंड गूगल ऑथेंटिकेटर। ये 4 ओटीपी देने के बाद आपका खाते से आप पैसा खुद निकालने के लिए भी आपको ये 4 ओटीपी देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बाइनेंस है। और सबसे पहले हमने यहाँ पे अकाउंट खोल दिया। अकाउंट खोलने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रेडिंग करने के लिए आप क्या किसका सहारा लेंगे? रॉयल क्यू का, रोबोट का। करेंगे कैसे? तो बाइनेंस के साथ हम क्या करेंगे? रॉयल क्यू को बाइंडिंग करेंगे, तो एक दूसरे को साथ जोड़ देंगे, बाइंडिंग करेंगे, है ना। एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ जोड़ देंगे, राइट। जैसे हम लोग अपना स्टेट बैंक अकाउंट के साथ अपना फोन पे को जोड़ रखे हैं, गूगल पे को जोड़ रखे हैं, पेटीएम को जोड़ रखे हैं, ठीक उसी तरह बाइनेंस के साथ रॉयल क्यू को जोड़ देंगे, राइट। और रॉयल क्यू को जोड़ने के बाद रॉयल क्यू क्या काम करेगा? ओनली ट्रेडिंग करेगा, यानी ओनली बाय और सेल, खरीदेगा बेचेगा, सस्ते में खरीदेगा, ज्यादा रेट में बेचेगा। और ये कभी रॉयल क्यू ना कभी विड्रॉल कर सकता है ना कभी ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? आपका पैसा आपका बाइनेंस खाते में है और मैंने बदल दिया बाइनेंस में। अगर विड्रॉल ट्रांसफर करना है तो आपको 4 ओटीपी देना पड़ेगा। और रॉयल क्यू का काम क्या है? खाली बाय सेल करेगा, आपका फंड को बढ़ाएगा और ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट देगा, राइट। और रॉयल क्यू कैसे कैसे करेगा रॉयल क्यू रोबोट? सबसे पहले ये जो काम, ये तो आज का डेट में दुनिया में बड़े बड़े 4-5 एक्सचेंजर के साथ काम कर रहा है और हमने डिस्कशन कर दिया बाइनेंस में काम करेगा। और ये जो काम करेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। रॉयल क्यू अपने से कोई पैसा नहीं देगा, जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगा उसी हिसाब से ये काम करेगा, राइट। रॉयल क्यू अपना जेब से आपको 1 रुपया देने वाला नहीं है। क्यों? ये क्या करेगा? आपका अकाउंट में काम करेगा, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और ये क्या है? ये रोबोटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपका बिहाफ में काम करेगा। रॉयल क्यू क्या है? बस एक सर्विस प्रोवाइडर है, आपको सर्विस देगा। जो काम आप करते थे वो काम रॉयल क्यू करेगा, राइट। 24 घंटा 7 दिन 365 दिन, है ना। और जो सबसे टॉप के जो 75 कॉइन है ये उसके ऊपर ये काम करता है, ट्रेडिंग करता है। 21,000 से ज्यादा करेंसी है, लेकिन बाइनेंस के अंदर बहुत कम सिलेक्टेड कॉइन है। और उसमें से और कॉम है जो 75 जो सबसे टॉप जो सबसे अच्छे कॉइन है उसके ऊपर रॉयल क्यू ट्रेडिंग करता है, राइट। और ये ट्रेडिंग करके महीने का आपको 2% से लेकर 25% तक ये प्रॉफिट कमा के देता है। किसी महीने 2% भी आएगा, किसी महीना 5% भी आएगा, किसी महीना 10% भी आएगा, किसी महीना 25% भी आएगा, किसी महीना 20% भी आएगा। तो किसी किसी महीना बिल्कुल भी नहीं भी आएगा,
है ना। लेकिन अगर हम इसको महीने का कैलकुलेट करें तो कम से कम 2%, ज्यादा से कुछ भी हो सकता है, राइट। ये रॉयल क्यू सबसे बड़ी बात है, आपका पैसा आपके पास है और अपने पैसे से खुद पैसा कमाना, है ना। आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, है ना। तो ये रॉयल क्यू का खासियत है, और ये जो आपके लिए 24 घंटा काम करेगा, है ना। अब रॉयल क्यू का क्या बेनिफिट्स है, ये दो तरह का ये बेनिफिट हम ले सकते हैं। ऑफ मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारा हमारा जो फंड को बढ़ाएगा, हमारा डॉलर को बढ़ाएगा, राइट। और जब मार्केट नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, हमारा क्रिप्टो को बढ़ाएगा, हमारा क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाएगा। ये दोनों तरह से काम करते हैं, है ना। अप हो या डाउन हो, हर मतलब विन विन सिचुएशन, हर जगह पे हमने कभी हर जगह पे हमारा फायदा है। तो ये काम कैसे करता है, इसको बोलते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से बताना चाहूंगा। अगर मान लो हमने अकाउंट खोला, अकाउंट में पैसा अपना बाइनेंस अकाउंट खोलने के बाद वो उसमें अपना फंड ऐड किया, फंड ऐड करने के बाद हमने रोबोट को एपीआई बाइंडिंग किया और उसका सेटिंग करके उसको कनेक्ट करके स्टार्ट कर दिया रोबोट को। अगर मान लीजिए हमने रॉयल क्यू को अगर मान लो 1,500 रुपया, सपोज एग्जाम्पल, मैं अभी एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूंगा, है ना। तो रॉयल क्यू आपका पूरा का अगर मान लो हमने इसको 2,000 रुपया का फंड रखे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपका जो 2,000 रखे हैं फंड, वो 2,000 का 2,000 पूरा यूज नहीं करेगा। सबसे पहले अगर मान लो रात को 7 बजे आपने ट्रेड स्टार्ट किया, अगर कोई भी कॉइन का प्राइस 100 रुपया है, तो ये पहले क्या करेगा, 100 रुपया का ही बाय करेगा। तो क्वांटिटी एक होगा, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 100 रुपया में एक कॉइन, इसका एवरेज प्राइस 100 रुपया है। इसका ऊपर अगर जाएगा तो बेचेगा और प्रॉफिट निकाल देगा, सेल करेगा प्रॉफिट निकाल देगा। अगर मान लीजिए मार्केट अगर डाउन होता है ना, मैं जो हिसाब कर रहा हूँ अभी जो दिखा रहा हूँ, ये मार्केट अगर मान लो रात को 9 बजे मार्केट गिर गया 100 रुपया का, जिसका कीमत 100 रुपया था वो 50 रुपया पे आ गया। अब रॉयल क्यू क्या करेगा, अब 200 रुपया का बाय करेगा, राइट, है ना। और क्वांटिटी कितना होगा, 4। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा किया 300 रुपया, और हमें क्वांटिटी इसको एवरेज और इसका एवरेज प्राइस जो है वो 60 रुपया है, 60 रुपये के अच्छा, मेरा आवाज क्लियर है अरुण जी? जी सर, पूरा क्लियर क्लियर सर। सर, Yes, पूरा sir. क्लियर सर। ओके ओके। तो ये 60 एवरेज प्राइस 60 रुपया है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट करेगा। 100 रुपया में खरीद के 60 रुपये में बेच के प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट। अगर मान लो रात को 11 बजे 25 रुपया पे आ गया, अब ये क्या करेगा, रॉयल क्यू 400 रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां पे हमारा क्वांटिटी होगा 16 होगा क्वांटिटी। और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 700 रुपया टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट किया है, और हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 21 है। मैंने बोला ना कि हमारा क्वांटिटी मार्केट डाउन मार्केट में क्या करेगा, हमारा क्रिप्टो को बढ़ाएगा, हमारा क्वांटिटी बढ़ाएगा। इसका एवरेज प्राइस कितना है, 33 रुपया 33 पैसा है। और रात को 2 बजे अगर मान लो मार्केट और गिर गया, 10 रुपया पे आ गया, 100 रुपया जिसका कीमत 100 रुपया था वो 10 रुपया पे आ गया, तो ये रॉयल क्यू क्या करेगा, अब यहाँ पे 800 रुपया का बाय करेगा, खरीदेगा। और यहाँ जहाँ पे हमें क्वांटिटी मिलेगा 80, कैलकुलेशन करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1500 रुपया, और हमारे पास क्वांटिटी हो गया कितना, 101। इसका एवरेज देखेंगे तो 14 रुपया 85 पैसा, राइट। अगर हमें प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 100 रुपया का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मात्र 14 रुपया 85 रुपया हो जाएगा, तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। ऊपर जाएगा तो बेचेगा, प्रॉफिट निकाल देगा। अगर मान लो सो रहे हैं हम रात को 3 बजे, रात को 2 बजे सो रहे हैं, रात को 3 बजे हम लोग सो रहे हैं, अगर रात को 3 बजे मार्केट थोड़ा सा अप पंप हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, 10 रुपया जो 100 रुपया का जिसका कीमत था वो 10 रुपया तक आ गया, और यहीं से थोड़ा सा ऊपर चला गया, यानी 20 रुपया तक अगर गया, तो रॉयल क्यू यहाँ पे क्या करेगा, पूरा जो भी कॉइन खरीद के रखा था 101 करेंसी, उसको क्या करेगा, पूरा का पूरा कॉइन को बेच देगा। और कीमत कितना होगा, 2020 रुपया। इन्वेस्टमेंट कितना था, 1500 रुपया, राइट। प्रॉफिट कितना हुआ, 520 रुपया प्रॉफिट। तो दोस्तों इस तरह से रॉयल क्यू दिन रात 24 घंटा हमारे लिए काम करेगा। 100 रुपया के खरीद के अगर 20 रुपया में बेचता है तो भी प्रॉफिट निकाल के हमें दे सकता है, राइट। तो अब देखते हैं ये जो रॉयल क्यू कैसे कैसे ऐसे काम करके हमें कितना कितना प्रॉफिट दिया है। ये कुछ टेस्टिमोनियल है, ये कुछ लोगों का अकाउंट है ना, जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ। आप इसको जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इसको बाद में आप जूम करके देख सकते हैं, है ना। अपना अपना फंड के हिसाब से जो पर्सन अपना बाइनेंस अकाउंट में जैसा फंड रखे हैं उसी हिसाब से उनको ये प्रॉफिट निकाल के देता है, राइट। ये कुछ बड़े अकाउंट हैं जहाँ पे ये देखिए डेली का 20-20 हजार रुपया भी प्रॉफिट निकला है, अपना पैसे से, खुद का पैसा खुद के पास, और हर दिन का इनकम यहाँ पे भी वो लोग ले रहे हैं, राइट, जो लोग इसको शुरुआत किए थे। और रॉयल क्यू यहाँ पे जो भी प्रॉफिट निकाल के देगा हमें,
अच्छा इतना सा 8:51 हो गया है। अरे यार दोस्तों, रॉयल क्यू यहाँ पे जो भी प्रॉफिट निकाल के देगा हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, 100% अगर प्रॉफिट देता है तो यहाँ पे 80-20 का साझेदारी है ना, और 80% आपका पास रहेगा, आप मतलब पूरा 100% जो प्रॉफिट होगा, और रॉयल क्यू बोलता है मालिक आपका पैसा है, और ये जो 80% जो है आपका है, और 20% मेरा सर्विस चार्जेस। और दोस्तों ये 20% है ना, वो रॉयल क्यू आपसे नहीं ले पाएगा। उससे पहले ही आपको, जब रॉयल क्यू को हम एक्टिवेट करेंगे, इस रोबोट को जब एक्टिवेट करेंगे, सबसे पहले हमें इसका एक टैंकी है जहाँ पे हमें तेल डालना पड़ेगा $20 का, राइट। तो ये जो रॉयल क्यू जो 100% प्रॉफिट करेगा, 80-20 का साझेदारी है, और 80% हमारा, 20% वो लेगा सर्विस चार्जेस, क्योंकि उसने काम किया है, राइट। और ये जो सबसे मजे की बात है, ये जो 20% जो लेगा, जो $20 लेगा, हाँ, $100 में से $17 क्या करेगा, ये रेफरल में बांट देगा। $17 क्या करेगा, रेफरल में बांट देगा। रेफरल यानी जो भी इस रॉयल क्यू कम्युनिटी को ग्रो कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, रॉयल क्यू को मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों को रॉयल क्यू क्या करेगा, बांट देगा। $17 बांट देगा। रॉयल क्यू रखेगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ मात्र $3। ये रॉयल क्यू का प्रॉफिट है, राइट। अगर 100% अगर आपका हमारा प्रॉफिट हुआ है, रॉयल क्यू लेता है सिर्फ और सिर्फ मात्र $3, बाकी $97, $80 तो जिनका हुआ है, बाकी $17 उस पर्सन को, उस लोगों को बांट देगा जिन्होंने रॉयल क्यू में काम कर रहे हैं, जिन्होंने रॉयल क्यू को एक्सपेंड किए हैं, राइट। और मैं बता दूं दोस्तों, ये इतना शानदार रोबोट जो हमारे लिए 24 घंटा काम करेगा, और हमारा पैसा हमारा अकाउंट में रहेगा, और हमें प्रतिदिन प्रॉफिट निकाल के देगा, और महीने का 2% लेकर 20%, 25% ये प्रॉफिट देगा। ये फ्री में तो काम नहीं करेगा, सर्विस चार्जेस तो लेगा, ये तो सर्विस देगा। लेकिन ये जो रॉयल क्यू को प्रोडक्ट को अगर हमने बाय करना है, जो डिजिटल प्रोडक्ट को हमें बाय करना है, इसको अपना पास लाना है, इसको अपना मोबाइल में अगर इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, तो इसके लिए हमें एक प्राइस देना पड़ेगा, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ मात्र 120 USDT, $120। और आप इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो ये 9,800 से लेकर 10,200 के बीच में ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ मात्र $120 लगा के हम इसका बेनिफिट 1 साल के लिए ले सकते हैं। 1 साल का इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ये रोबोट मिलेगा कहाँ, ये रॉयल को मिलेगा कहाँ दोस्तों? अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर है तो आप स्टोर से, एप्पल स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समय हो गया यार, इतना लेट। तो दोस्तों ये था हमारा रॉयल क्यू का प्रेजेंटेशन। ये रॉयल क्यू हमारे लिए ये काम करके देगा, 24 घंटा हमारे लिए काम करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे रॉयल क्यू का और एक यहाँ पे यहाँ तक हमारा खत्म हो गया नॉन वर्किंग, और यहाँ से शुरू होता है वर्किंग, जो आप यहाँ पे काम करके अपने जिंदगी जो सारे सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं, उसका रेफरल प्रोग्राम से। तो दोस्तों ये जो रॉयल क्यू का जो रेफरल प्रोग्राम है, आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपने सपने को पूरा करना है तो दोस्तों बाकी और 5 मिनट मेरे साथ ध्यान मतलब सब ध्यान से देखिएगा। ये जो रॉयल क्यू जो रेफरल प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र टोटल इसका 6 रैंक है, जो V1 से लेकर V6 तक इसका 6 रैंक है। और सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इसका जो पहला रैंक V1 है ना। V1 बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? V1 जब बनेंगे, अगर आप डायरेक्ट में किसी का अगर रॉयल क्यू एक्टिवेशन कराते हैं, आपको $30 मिलेगा, यानी 2400 रुपया मिलेगा। और इनका जो भी ट्रेडिंग होगा उस ट्रेडिंग से आपको 4% मिलेगा, राइट। 4% कहाँ से? वो जो सर्विस चार्ज लिया था ना, मैं बोला था कि $20 लेता है, उसी से 4% आपको यहाँ से दे देगा, है ना। तो दोस्तों जैसे हम आप एक्टिवेट करते हैं, आप बाई डिफॉल्ट आपका रैंक मिलता है V1। V1 बनने के बाद अगर आप डायरेक्ट में किसी को भी एक्टिवेशन कराते हैं, आपको तुरंत मिलता है $30 यानी 2400 रुपया, और उनका ट्रेडिंग कमीशन से आपको 4% आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप जितना भी डायरेक्ट करते चले जाएंगे, आपको उतना 2400 रुपया, 24 रुपया, $30 मिलता चला जाएगा। और आप इस रैंक में आप अनलिमिटेड आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये V1 का पावर है। आप एक दिन का 2400 रुपया कमा सकते हैं। और यही काम अगर आपने लगातार काम कर दिया, एक महीने के अंदर हर दिन अगर आपने एक एक एक्टिवेशन अपना रॉयल क्यू को प्रमोट किया, रॉयल क्यू का कम्युनिटी को बिल्ड किया, रेफरल में काम किया, हर दिन अगर आपने एक एक एक्टिवेशन किया, आप अकेला मेहनत करके महीने का $900 यानी 72,000 आप इनकम कर सकते हो, आप अकेला। यस,
आप और खुद अकेले काम करोगे तो महीने का 72,000 रुपया आप कमा सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया रॉयल का सबसे पहला रैंक है जो B1 रैंक है। और इसके बाद अगर आपका टीम का जो बंदा हिस्सा मतलब हिस्सा हुआ है, आपका टीम में जो भी पर्सन रोबोट को एक्टिवेट किए हैं, अगर वो रॉयल क्यू को अगर उन्होंने अपना डायरेक्ट में किसी को स्पॉन्सर किए, तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ से टीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको खाली डायरेक्ट का ही बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको टीम का भी बेनिफिट मिले, तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको एक रैंक अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए आपको इनकम नहीं मिला क्योंकि सेम रैंक के आप V1 हो, आपका टीम में जो भी वो सब V1 है। सेम रैंक होने की वजह से आप यहाँ से टीम बिल्डिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते। आप जितना डायरेक्ट करोगे उतना आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको टीम का भी बेनिफिट मिले, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसका जो सेकंड लेवल है, सेकंड रैंक है, उसको अचीव करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं VIP2 यानी V2। V2 कैसे बनेंगे? V2 बनने के लिए डायरेक्ट में कम से कम 3 एक्टिवेशन होना चाहिए और टोटल 20 लोगों का टीम होना चाहिए। डायरेक्ट में 3 एक्टिवेशन, टोटल 20 लोगों का टीम। और यहाँ पे बनने के बाद आपको डायरेक्ट में जिसको भी स्पॉन्सर करेंगे आपको मिलेगा $40 यानी 3200 रुपया। और यहाँ से आपका ट्रेडिंग कमीशन भी बढ़ जाएगा, जहाँ पे 4% मिलता था B1 पे, आपको यहाँ से 6% मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। आप V2 कैसे बने? तो डायरेक्ट में 3 और टोटल 20 लोगों का टीम बन गया, अब बन गया V2। V2 बनने के बाद अगर आप डायरेक्ट में किसी को स्पॉन्सर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, राइट, तो अगर आपका नीचे और कोई V1 आता है तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा $40 यानी 3200 रुपया। और यहाँ से टोटल आपका डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, जिनका जितना भी ट्रेडिंग होगा, वहां से आपको 6% कमीशन मिलेगा, ट्रेडिंग का बेनिफिट। दोस्तों अगर यहाँ पे आकर टीम में अगर कोई भी पर्सन किसी को एक्टिवेट कराते हैं, अगर आपका टीम का बंदा किसी को रोबोट का एक्टिवेट कराते हैं, रॉयल क्यू का एक्टिवेट कराते हैं, तो सबसे पहले आपका टीम के बंदों को कितना मिलेगा? $30 और 4% जो आपको V1 में मिलता था, उनको इतना मिलेगा। लेकिन आपको कितना मिलेगा? दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगा गैप कमीशन यानी $10 यानी 800 रुपया। और यहाँ से आपको ट्रेडिंग इनका कितना कमीशन मिलेगा? यहाँ पे 2% आपको मिलेगा। क्यों? 6% आप थे और जो V1 है वो 4% ले गया, बच गया 2%। यहाँ से आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक V2 बनने के बाद यहाँ पे एक पर्सन कितना कमा सकते हैं? ये जब V2 बनते हैं कम से कम 20 लोगों का टीम होता है। अगर एक महीने में एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 पर्सन का एक्टिवेट करते हैं, 2 रोबोट का एक्टिवेट करते हैं, तो एक महीने में 20 पर्सन कितने लोगों का एक्टिवेट करेंगे? 40 लोगों का एक्टिवेट करेंगे। हर पर्सन से अगर आपको 1 एक्टिवेशन से अगर आपको $10 मिलता है, तो 40 एक्टिवेशन से आपको कितना मिलेगा? दोस्तों $400। इसको इंडियन रुपीज में अगर कैलकुलेट करें तो दोस्तों एक महीने का इनकम 32,000 रुपया कमा सकते हैं। अगर हर यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया, यहाँ पे टीम काम किया। हर पर्सन अगर एक महीने में भी 2 एक्टिवेशन करता है, तो आप एक महीने के अंदर V2 बनने के बाद महीने का 32,000 रुपया कमा सकते हैं। तो यस दोस्तों, अब हम इसका नेक्स्ट रैंक पे चलते हैं, तो फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट रैंक है वो VIP3 है। VIP3 कैसे बनेंगे? आपको VIP3 बनने के लिए आपको 5 एक्टिवेशन डायरेक्ट में करना पड़ेगा। टोटल 100 लोगों का टीम होना चाहिए और आपका 3 V2 इन डिफरेंट लेग में आपका 3 V2 होना चाहिए। ये जब हो जाता है तो आप बन जाते हैं VIP3। और V3 बनने के बाद आप डायरेक्ट रेफरल से $50 और टीम ट्रेडिंग से आपको 80% मिलेगा। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझते हैं। VIP3 आप कैसे बने? तो ये 3 V2, टोटल डायरेक्ट में 5 और टोटल टीम हो गया 100। आप बन गए V3। V3 बनने के बाद अगर आप किसी को एक्टिवेशन कराते हैं, अगर आपका टीम में डायरेक्ट में किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा? $50 यानी 4,000 रुपया। और साथ ही साथ इनका ट्रेडिंग कमीशन कितना मिलेगा? 8%, राइट। और आपका जो टीम है, जो VIP2 है, आपका टीम में जो VIP2 है, V2 रैंक पे है, वो अगर किसी को एक्टिवेशन कराते हैं, उनका टीम में अगर कोई एक्टिवेशन होता है, तो इनको कितना मिलेगा? V2 को मिलेगा कितना? $40, 6%। और यहाँ से आपको कितना मिलेगा? यस, $10 यानी 800 रुपया। क्यों? यहाँ पे गैप कमीशन मिल जाता है। आप डायरेक्ट में किसको करोगे तो $50। अगर आपका V2 टीम से अगर कोई एक्टिवेशन होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा $10, राइट। अगर आपका V1 का टीम से अगर कोई काम होता है, V1 का टीम से अगर कोई एक्टिवेशन होता है, तो यहाँ से कितना मिलेगा? V1 को यहाँ पे कितना मिलेगा? $30 और उसका ट्रेडिंग कमीशन। और यहाँ से V3 को कितना मिलेगा? ये एक्टिवेशन से आपको कितना मिलेगा? V3 को यहाँ पे $20 यानी 1,600 रुपया मिलेगा। और यहाँ से ट्रेडिंग कमीशन यहाँ पे 4% मिलेगा। तो दोस्तों ये V3 बनने के बाद जब हम V3 बनते हैं, तो कम से कम यहाँ पे 100 लोगों का टीम हो जाता है।
अगर एक पर्सन एक महीने में एक पर्सन अगर सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 रोबोट को एक्टिवेट कराते हैं, मैं टीम की बात कर रहा हूँ, आपका तो आपको डेली काम करना है। अगर आपका टीम में भी अगर 100 लोग हो जाते हैं, अगर एक महीने में एक पर्सन अगर 2 एक्टिवेशन कराते हैं, तो एक महीने में 100 आदमी कितना एक्टिवेशन कराएँगे? 200 एक्टिवेशन होगा, राइट? 200 एक्टिवेट होगा, तो एक एक्टिवेशन एक्टिवेशन से आपको कितना मिलेगा? $10। तो 200 एक्टिवेशन से कितना मिलेगा? $2000। अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा ₹1,60,000। एक V3 बनने के बाद यहाँ पे एक पर्सन ₹1,60,000 आराम से कमा सकता है अगर पूरा टीम काम किया। ये जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा खुद का स्क्रीनशॉट है जब मैंने V3 रैंक को अचीव किया था, तो यहाँ से मेरा जो 1 महीने का इनकम जो था वो 1,10,000 प्लस था। तो दोस्तों अब समय हो चुका है और बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ है, जो मैं आपको मुझे लगता है कि मैं आपको अभी डिलीवर नहीं कर पाऊँगा और इसका मैं लास्ट में बता दूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ V3 तक बताया और यहाँ पे मतलब VIP 6 तक मैंने शुरुआत में जो बताया था कि V6 तक यहाँ पे इसका रैंक है और यहाँ पे जो पर्सन है V6 वो आज उन्होंने बहुत सारा पैसा अर्न कर चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं कुछ लोग। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जो आज 1 साल 6 महीने 1 साल के अंदर यहाँ से करोड़ रुपया कमा चुके हैं, है ना? मैं सिर्फ V2, V3 का बात बताया और V4, V5, V6 आप जब इस बिज़नेस के अंदर आएँगे, तो आप धीरे-धीरे सारे का सारा चीज़ को समझ जाएँगे। बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन समय कमी की वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप इस पर्सन से डिस्कशन करिएगा, जो आपको इस इनवाइट लिंक भेजे हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ मैं बता नहीं पाऊँगा, अब जब आप इसका हिस्सा बनेंगे हमारा कम्युनिटी का, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में और जानकारी बढ़िया से दे सकता हूँ। तो समय हो चुका है, मुझे चाहिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा समय और प्रेजेंटेशन और लेंथी हो। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप उस पर्सन से डिस्कशन करिए, जिन्होंने आपको इनवाइट लिंक भेजे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय RLQ। ओवर टू मिस्टर अरुण कुमार जी। क्या बात है, मतलब माइंड ब्लोइंग शानदार सर, प्रेजेंटेशन था, शानदार, बहुत सुपर जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, सुपर। प्रेजेंटेशन था। मेरा एक सुपर रिक्वेस्ट सर, है आप सभी जबरदस्त से, दिल से प्रेजेंटेशन। क्लैपिंग हो जाए। यस ये सर जबरदस्त। सुपर सुपर सर, सुपर से भी ऊपर। मजा आ गया सर, आपका प्रेजेंटेशन में बहुत ही जबरदस्त मतलब धमाकेदार प्रेजेंटेशन था। आज जो